अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आप न्यूज़ और मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। डिजिकॉन कमिश्नर चेयरमैन बोर्ड अशफाक अहमद चौधरी का मैट्रिक 2025 रिजल्ट का ऐलान। मैट्रिक इम्तहान 2025 में 91,180 उम्मीदवारों ने शिरकत की। कामयाबी का तनासब 81.35% रहा। DPS गर्ल्स रैया की हानी महमूद में 1187 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। विजन गर्ल्स स्कूल लैया की इंशा अहमद 1186 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन पर रहीं और 4 तलबा ने 1184 नंबर हासिल करके तीसरी पोजीशन हासिल की। तीसरी पोजीशन हासिल करने वालों में नुमान वारिस, ज़ीरश फातिमा और ज़ैनब शौकत लाइबा अरसा शामिल हैं। टेन्योर्ड वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक लोगों के मसाइल इनकी दहलीज पर हल करने के अमली इक़दाम जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद की सर्कल आली के मुख्तलिफ इलाकों में 3 खुली कचहरियाँ। DPO ने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल डावर, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल वनोका और गवर्नमेंट हाई स्कूल विल्ले में खुली कचहरियाँ लगाईं। DPO ने खुली कचहरी के दौरान लोगों के मसाइल सुने और फौरी दरदर्शी के लिए अहकाम जारी किए। 2 साल बाद इज़हारी मुलज़िम बिलाखिर पुलिस की गिरफ्त में आ गया। तांदनियावाला गुलाम अली फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी तांदनियावाला की हदूद में अगस्त 2023 में शक नंबर 592 गाँव कराची इजरात के साथ खड्डा वाली स्टाफ के करीब डकैती की वारदात के 2 साल बाद पुलिस ने मरकजी मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया। CPO फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर की खसूसी हदायत पर SHO सिटी शुएब शेख और इनकी टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी वसाइल को बरकरार लाते हुए इश्तहारी मुलज़िम अब्दुल गफूर को गिरफ्तार किया। वाक़े के मुताबिक इरशाद अपनी फैमिली के हमरा गांव से तांदियावाला शहर आ रहे थे और जब खड्डा वाली स्टाफ के करीब डाकू ने इन्हें लूट लिया था। इस वाक़े की FIR नंबर 984-23 थाना सिटी तांदियावाला में दर्ज की गई थी। फेरोज जोटवा मोहम्मद उस्मान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक फेरोज जोटवा GT रोड पर फेरोज जोटवा स्टॉप पर अफसोसनाक हादसा। GT रोड फेरोज जोटवा शाहजो डाला की सड़क किनारे खड़े अफराद को टक्कर। हादसा के नतीजा में बच्चे समेत एक खातून भी जामक हो गए। जामक खातून की शनाख्त शबीला बीबी के नाम से हुई। जामक बच्चे की शनाख्त मोहम्मद हादी के नाम से हुई। जामक खातून और बच्चे की लाश को फुर्सा के हवाले किया गया। साहिम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर दीपालपुर पुलिस की कामयाब कावश 13 साल से नाराज मियाँ बीवी में सुलह। थाना सदर दीपालपुर ने एक और अहम समाजी खिदमत अंजाम देते हुए 13 साल से अलहदगी का शिकार मियाँ बीवी को सुलह करवाते हुए एक कर दिया। SHO थाना सदर दीपालपुर इंस्पेक्टर गाजी अख्तर खान की जेर निगरानी ये इकदाम इस वक्त मुमकिन हुआ जब मोहम्मद इस्लाम और इसकी ज़ौजा परवीन बीबी जो गुज़श्ता 13 बरस से एक दूसरे से नाराज़गी के बायस अलहदा ज़िंदगी गुजार रहे थे को अफहामों तफहीम से दोबारा करीब लाया गया। खानदानी ज़राए के मुताबिक पुलिस की मुसलसल काविशों नरम और नरमी और खलूस पर मबनी रवैये ने दोनों फरीकैन को सुलह पर आमादा किया। इस मौका पर मोहम्मद इस्लाम और उनकी फैमिली ने DPO कारा मोहम्मद राशिद हदायत का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं शहर कायद से कराची मुर्तज़ा वहाब की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इलाका गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 और ब्लॉक 4 में KMC के एडिशनल डायरेक्टर गुलफराज साहब की सरबराही में सिटी वार्ड के साथ ऑपरेशन किया गया जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल होने वाले शॉपिंग बैग के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद साइज के शॉपर्स के थैले कब्जा में लिए गए। इस मौका पर मौजूद हैं हमारे चीफ रिपोर्टर ऑफ कराची रियाज अदी। इनसे तफसीलात जानते हैं। जी रियाज, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? इकबाल ब्लॉक 11 में इस वक्त एनफोर्समेंट ड्राइव जारी है और इसको लीड कर रहे हैं एडिशनल डायरेक्टर जनाब गुलफराज साहब। तो आइए जानते हैं कि आज इस कार्रवाई के मुताबिक क्या कहते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल में चेहरब पे और मेरे साथ मौजूद है एडिशनल डायरेक्टर गुलफराज साहब। तो आज इनसे पूछते हैं आज जो इन्होंने कार्रवाई किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और आज की कार्रवाई के मुताबिक बताएंगे। आज की कार्रवाई जो है वो हमारे पास मेयर साहब मुर्तज़ा वहाब साहब के जो ऑर्डर्स हैं कि प्लास्टिक बैग के अगेंस्ट जितना भी इस तरह डिपार्टमेंटल स्टोर्स में या इवन पूरे ईस्ट में और या पूरे कराची में कहीं पर भी प्लास्टिक बैग हैं तो इसके ऊपर एक बहुत सख्त एक्शन लिया गया है क्योंकि ये रेन इमरजेंसीज लगाई गई हैं और ये प्लास्टिक बैग एटमॉस्फेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है
और हमारे लिए डेली बेसिस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जिस तरह से गार्बेजेस यूज़ हो रहा है प्लास्टिक बैग के अगेंस्ट, तो ये सेवरेज के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो हमने अपने मेयर साहब के ऑर्डर की कंप्लाइंस करते हुए इस पर एक्शन लिया है। कोई चीज शॉपर जब्त किए हैं? हाँ बिल्कुल, ये अभी यहाँ पर इस प्रकार चेजअप के सामने खड़े हुए हैं और ये आप इसी कैप्चर कर सकते हैं कि चेजअप के पास से प्लास्टिक बैग्स हमें रिकवर हुए बड़ी तादाद में। और इस प्रकार कॉर्डन की मोबाइल हमारे साथ है और कॉर्डन का स्टाफ हमारे साथ है। इनकी जो डिप्टी डायरेक्टर हैं साइम इमरान साहब, उन्होंने हमें ये अपनी सपोर्ट के लिए, ऑपरेशंस के लिए अपना स्टाफ प्रोवाइड कर रखा है। इसके ऊपर कंबाइंड ऑपरेशन किया जा रहा है इसके अंदर। ज़िली इंतज़ामिया और एस के वन टोटो का अहम ऐलान। मोहतरमी आवाम अस्सलाम वालेकुम। ज़िली इंतज़ामिया और एस के वन टोटो की तरफ से तमाम शहरी को मानसून बारिशों के हवाले से हदायत जारी की जाती है कि अपनी और अपने प्यारों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम करें। मौसमाती पेशगोइयों के मुताबिक आने वाले दिनों में शदीद बारिशों का इम्कान है, जिसकी वजह से कमज़ोर इमारतों और छतों के गिरने का भी खतरा बढ़ सकता है। बराए करम अपनी छतों का मुआयना करें और यकीनी बनाएं कि छत पर पानी खड़ा ना हो, और अगर छत में दरारें हैं या कमज़ोर महसूस होती हैं तो फौरी तौर पर इसकी मरम्मत करवाएं। और बारिशों के दौरान छत के गिरने से न सिर्फ जानी नुकसान हो सकता है बल्कि माली नुकसान से भी बचाव मुमकिन रहता है। मंडी बाउद्दीन ब्यूरो चीफ आसम महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का विजन और डिप्टी कमिश्नर मंडी बाउद्दीन की हदायत की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर फालिया वहीद हसन फील्ड में मुसलसल मुतहरक। असिस्टेंट कमिश्नर फालिया वहीद हसन ने नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ इक़दामात और चीनी की बाजार में फराहमी यकीनी बनाने के लिए फालिया में बाजार का विजिट किया और बाजार में मुख्तलिफ दुकानों पर अशिया फ़रोनोश की कीमतों को चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर फालिया वहीद हसन ने नरख नामों की लिस्ट आवेज़ा न करने वाले और मुकर्ररा नरख से ज़ायद कीमत पर अशिया फ़रोनोश फरोख्त करने वाले दुकानदारों को मौका पर 14,000 रुपये के जुर्माने आयद किए। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया की फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाए और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मल्क वेलफेयर सोसाइटी ओकाड़ा की तरफ से अवामी MPA चौधरी सलीम सादिक के साहबजादे चौधरी मुबीन सलीम को उम्र की अदायगी पर इनको मुबारकबाद देते हुए अल्लाह पाक इनकी हाज़िरी कबूल फरमाएँ और अल्लाह पाक हम सब को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाएँ। डेप्टी ब्यूरो चीफ राना शहबाज राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक कमारिया से जिला ओवरटेक सिंह साबिक MPA पीर सैयद कुतुब अली शाह अलमारूफ पीर सैयद अली बाबा के लख्त जिगर पीर सैयद इसार हुसैन शाह अलमारूफ चंद साइंस सरकार दरबार संदेनिया वाला की उम्मीदवार पर आए सुबह असम्बली चौधरी शाहिद इकबाल गुजर के डेरा 714 गाँव पर खसूसी अहमद डेरा अहमद पर पुरतबा इस्तकबाल किया गया। इस मुलाकात में इलाकाई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर बाबा ताहिर इकबाल गुजर और हाफिज तनवीर नासिर गुजर, सरदार अमजद गुजर, वाइस चेयरमैन महर मकसूद अहमद रगड़ और चौधरी सकलैन चदर नंबरदार भी मौजूद थे। कराची में बारिशों का दूसरा स्पेल दस्तक दे रहा है। इस पर सितम तरीकी ये है कि डिस्ट्रिक्ट लानी टाउन के जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन जमीर खान ख्वाब खरगोश की नींद सो रहे हैं और लानी टाउन के तमाम बरसाती नाले कचरे और मलबे से ब्लॉक हो चुके हैं। अगर वक्त पर नालों की सफाई न की गई तो हैदराबाद और रावलपिंडी जैसे हालात हो सकते हैं। इलाका मकीन सख्त परेशान हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सरफराज अली जी। सरफराज लगा दीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची के अंदर दूसरा स्पेल बारिश का आने वाला है। जिस तरह के मौसम है, हल्की सी बूंदाबांदी तो डेली कराची के अंदर हो रही है, मगर उम्मीद ये जाहिर करिए कि कभी भी आने वाले 1 दिन के अंदर कराची में मूसलाधार बारिश हो सकती है। मगर हम आपको बताते चलें कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के जो नाले हैं उनकी सफाइयाँ नहीं हो सकी हैं। झाड़ियाँ लगी हुई हैं, अगर सफाई होती हैं तो ऊपर फर्श होती है, जिसकी वजह से आसपास के इलाका मकीन परेशान होते हैं। आइए हम पूछते हैं इलाका मकीनों से कि वो इस बारे में क्या देखें। ये आप खुद देख सकते हैं इसकी हालत क्या है। इसके अंदर हर किस्म की आपको जानवर मिलेगा, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, हर चीज़ मिलेगी यहाँ पर, जो ताकि हमारे घरों तक में भी आ जाते हैं। कितना फासला है यहाँ, बारिश हो जाएगी तो जाम हो जाएगा, घर के अंदर पानी नहीं जाता। ये घरों में पानी का, रोडों में पानी खड़ा हो जाता है। और दूसरा ये सबसे बड़ी मुसीबत है हमें यहाँ पर जो हशरात हैं, सबसे ज़्यादा मच्छर और जो नेवले हैं यहाँ पर और सांप हैं, वो घरों के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इस सिर्फ सफाई ना होने की वजह से। बारिश से पहले सफाई नहीं होगी
बिल्कुल आप दीवार देख ले, दीवार टूटी, बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये गिर सकते हैं नाले के अंदर। आपको कोई ना कोई हादसा, क्या अक्सर हुआ है ऐसा हादसा कि बच्चे गिर जाते हैं। बस यही गवर्नमेंट को करना चाहेंगे भाई, ट्रायल करो, सफाई सही करवा दो यहाँ की, और क्या कह सकते हैं। अरे भाई सालों से नहीं आते ज़रूर हूँ, लेकिन बस थोड़ा सा एक टुकड़ा साफ करते हैं, कंटेनर भरते हैं और चले जाते हैं। सांप यहाँ है, बिच्छू यहाँ है, हर चीज़ यहाँ पर, गिरगिट यहाँ है। तो भाई वो करते क्या है, वो 2 बेल से यूँ मारते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। देखो कचरा भी थोड़ा सा निकाला था, छोड़ के चले गए। अब वो मच्छर पैदा हो रहा है, वो हमारे घरों में मलेरिया हो रहा है, हमको हो रहा है। कुछ नहीं, पहले तो हफ्ते में 1 दफ़ा दवाई भी डाल देते थे, अब तो वो भी सब चीज़ से जान छूट गई है। उमर दराज वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक फोटोबाज के सहाफ़ी कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी पंजाब उमर दराज वट्टू ने ज़ेरा पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ सहाफ़ी बरादरी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से अपील की है कि पुलिस थाना फोटोबाज मेरी मिसेस की दरख्वास्त पर FIR का अंदाज करें। सहाफ़ी उमर दराज वट्टू ने सहाफ़ी बरादरी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से तहसील फोटोबाज से अपील की है कि कहा कि मेरी फैमिली खवातीन और बेटियों के साथ गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाले वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए उमर दराज वट्टू ने कहा कि मेरी फैमिली खवातीन की चादर के तक़द्दुस को कमाल दिया गया। अपने ही घर में सामान रखने और सफाई करने मिसेस बेटियों के हमरा घर गई तो वाक़े की मास्टर माइंड नादिया बीबी जोजा मोहम्मद परवेज़ ने अपने खावत को फ़ोन करके बुला लिया। मोहम्मद परवेज़ के हमरा मोहम्मद इत्तहार अली अकबर उर्फ बिल्लू और 2 कसर नामालूम भी घर में घुस गए। सहन में दाखिल होते हुए मेरी फैमिली खवातीन को गलीज गालियाँ देने लगे, मारपीट की और इनको डराया धमकाया, जान से मार देने की धमकियाँ भी दी। बेटी के मुंह पर थप्पड़ मारे और खवातीन से दस्तों गिरबान हुए। स्टूडेंट्स बेटी की चादर को सर से खींचकर पैर तले रौंदा गया और मैंने मिसेस की कॉल आने पर मुकामी इंतजामिया को कॉल की और कॉल करके बताया तो थाना फोटोबाज से पुलिस मुलाजमीन ने मौका पर पहुंचकर फैमिली खवातीन की जान बचाई। पुलिस इंतजामिया को सारे वाक़यात का इल्म है। मुलज़मान मेरे बेटे मोहम्मद अनस वट्टू को अगवा करने और मुझे जान से मारने के दर पे हैं और वजह तनाज़ा मेरे मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। खबर शामिल करते हैं कराची से डिस्ट्रिक्ट मलीर में बनने वाला रोड महरान हाईवे जो कि पुनी रोड में तब्दील हो चुका है। आए दिन इस रोड पर एक्सीडेंट और हलाकतें बड़े सानहे को जन्म दे रही हैं। ना रोड पर लाइटें हैं और ना ही सिग्नल, ना कोई ट्रैफिक एहलकार। डिस्ट्रिक्ट लांडी और मलीर के दरमियान बनने वाले रोड से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे सरफराज अली। चीफ सरफराज, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट लांडी और डिस्ट्रिक्ट मलीर के बिल्कुल बॉर्डर पे। यहाँ पर मेहरान हाईवे बनाया गया है। पीपल्स पार्टी के जो यहाँ के जो रहनुमा हैं, इनके प्रति बहुत अच्छा काम है, मगर एक नाहली इधर देखी गई है। इस पे जो ये मेहरान हाईवे बनाया हुआ है, इसके मोड़ पे डेली की बुनियाद पर एक्सीडेंट होते हैं। इस एक्सीडेंट से कई लोग झाबाक हो चुके हैं और कई अफराद जो इधर जख्मी भी हो चुके हैं। आइए मालूम करते हैं यहाँ के रिहायशियों से कि यहाँ पर कितना नुकसान हो चुका है और ये नाहली आखिरकार किसकी है। वालेकुम सर, मामला तो आपने खुद भी देखे होंगे। अभी आप जितनी देर में आए हैं, आप अगर मलीर की साइड से आते हैं तो आपको नज़र आ रहा होता है कि यार किस तरीके से यहाँ से रोड हैवी ट्रैफिक बना हुआ है। ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और डिस्ट्रिक्ट मलीर का समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान का बॉर्डर तो समझ में आता था कि इंडिया और पाकिस्तान का। अभी इस टाइम पे पीपल्स पार्टी और कोरंगी ये आपस में जो है ना इख्तलाफात हैं इनके, लेकिन इनके इख्तलाफात हैं, आवाम का क्या कसूर है। 13वां एक्सीडेंट हो चुका है। इनको जंपों का बोला गया है, ब्रेकर का बोला गया है। मेहरान हाईवे पे मुर्तज़ा वहाब साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप खुद आ जाएं, विजिट कर लें इस रोड पे। तो ये कहने का ये अंजाम है, कहने की ये बात है कि इस टाइम पे नाहिली है पूरी। आपने काम किया है लेकिन नाहिली हो गई, ना लाइट है ना जंप है। 13वां 14वां एक्सीडेंट हो चुका है। इतने सारे लोग मर गए हैं, कोई गवर्नमेंट का इदारा कोई आया पूछने के लिए? कोई पूछने नहीं आया, किसी ने कोई ताउन नहीं करा कि यार ये चारों तरफ के रोड मिल रहे हैं। ये 2 रोड बना दिए मेन शेरपाव के तरफ, तो हर बंदा यहाँ से आता है, चारों तरफ से आते हैं, सीधा चले जाते हैं। यहाँ से वन पे देखो, आप देखो गाड़ी का खाली मुफ्त देखो, यहाँ से स्पीड में गाड़ी आ रही है, यहाँ से ये गाड़ी सुजुकी निकल के आ रही है, वहाँ से आएगा वो वन वे पे आएगा, वहाँ से वो निकलते हुए आ रहा है। तो चारों तरफ से मसलन ट्रैफिक है, ट्रैफिक को रोक दौड़ने वाला नहीं है कोई। हादसे होते रहते हैं, हर मिनट में हादसा। अभी 10 मिनट आप खड़े रहो, कोई ना कोई हादसा हो जाएगा। कोई जंप है, इधर दिखाओ कोई जंप है, चारों तरफ रोड है, कोई जंप दिख रही है। लांडी और मलीर के दरमियान ये मेहरान हाईवे वाला रोड ये सीधा
जो है भैंस कॉलोनी की तरफ जा रहा है और इस रोड पे कई एक्सीडेंट्स हुए जिसमें नौजवान बच्चे बुजुर्ग जो हैं जख्मी भी हुए हैं, झाबाक भी हुए हैं। और रही सही कसर इस रोड पे मौजूद ये जो पोल लगे हुए हैं जिसके ऊपर लाइटें नहीं हैं, और दूसरी तरफ ये है कि इस पे सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। आखिरकार कौन इसका जिम्मेदार है? कैमरामैन तनवीर अहमद खान के साथ सरफराज अली, आप न्यूज़, कराची। डॉक्टर शराफत अली भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात शाह मुकीम मौसम करंट लगने से चामक नौजवान चामक गुजरात शाह मुकीम झुगिया रहमों का अली अहमद मस्जिद में अजान दे रहा था। गुजरात शाह मुकीम शदीद किस्म का इलेक्ट्रिक शॉक लगने से जान की बाजी हार गया।